और खबर खरगोन से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कर्फ्यू का आज तीसरा दिन है। लगातार स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेंगी। आपको बता दें कि कमिश्नर और आईजी वहां मौजूद। खरगोन से बड़ी खबर बता रहे हैं, कर्फ्यू का तीसरा दिन है। कर्फ्यू में कोई छूट नहीं दी गई है। हाँ, स्वास्थ्य सेवाएं चालू है निरंतर। कमिश्नर आईजी मोर्चा संभाल कर बैठे हुए हैं। आईजी ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। यानी अब तक 90 से ज्यादा, अगर दंगाइयों की गिरफ्तारी की बात की जाए तो 90 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के 50 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल चुका है। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ चुके हैं, संवाददाता भोपाल। विवेक से बात करेंगे। विवेक, जिस तरह से 3 दिन लगातार बने हुए, कह सकते हैं दहशत के वो 3 दिन जिसमें कर्फ्यू लगा हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं चालू हैं, लेकिन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये तो अधिकारी, जनप्रतिनिधि और शायद वो लोग बता पाएंगे जो वहां मौजूद हैं। कुछ मीडिया के सामने कुछ अगर रिपोर्ट सामने आई हो तो। बिल्कुल क्रांति प्रिया, जब भी कोई ऐसा प्रदेश हो या देश या गली मोहल्ला जो भी हो, जब भी कुछ ऐसी घटना घटती है तो वहाँ का वातावरण ही पूरा चेंज हो जाता है। और हम सारा देश इस चीज को समझ सकता है क्योंकि कोरोना काल में जो है कर्फ्यू रहा है और पूरा देश बंद रहा है। तो एक घटना होने के बाद और धारा 144 लगने के बाद, कर्फ्यू लगने के बाद की जो पीड़ा जो व्यक्ति की होती है वो समझ सकते हैं। और प्रशासन ने जो है खरगोन वाले मामले को जो है सख्ती से सीएम ने निर्देश दिए थे, उस निर्देश का पालन करते हुए आज कमिश्नर और आईजी ने जो है लोगों से अपील की है कि घरों में रहें, घर से ना निकलें। और पूरे जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और किसी को भी जो है निकलने नहीं दिया जा रहा है। कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। और ये भी बीच में आई थी बात जिसका स्पष्टीकरण भी कर दिया गया है कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, कहां से पलायन होगा। तो इस तरह की जो झूठी बातें निकलकर सामने आ रही है जिसको हम अफवाह कहते हैं, तो इन र्यूमर्स का क्या किया जाएगा, क्या है सच्चाई वहां धरातल की? क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि जो अफवाह फैलाई गई थी, जिस मकान को लेके विशेष तौर पर ये कहा गया, जिसे देखकर ये कहा गया था कि लोग पलायन कर रहे हैं, वहां लिखा हुआ था कि मकान बिकाऊ है। यानी पहले से ही उस जगह पे ताला लगा था। किस तरह से अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो डर तो स्वाभाविक है कि बना रहेगा लोगों में। जी बिल्कुल क्रांति, जिस हिसाब से इस समय पूरे देश और प्रदेश में एक प्रोपोगंडा चल रहा है, जो झूठी खबरों पर ज्यादा लोगों का ध्यान रहता है। जो झूठी खबरें सोशल मीडिया पर चलाई जाती हैं उनको बिना क्रॉस चेक किए हुए सोशल मीडिया के माध्यम से उसको फॉरवर्ड कर दी जाती है और लोगों तक जानकारी पहुंचाना शुरू कर दी जाती है। फिलहाल खरगोन से ऐसी कोई खबर नहीं है। जो जिस मकान का आप बता रही हैं वो पहले से उस पर ताला था और मकान बेचने का पोस्टर भी लगा था। उसको साफ जार में आपने बताया कि गृह मंत्री ने स्पष्ट भी कर दिया है। और समझने वाली बात है कि जब वहां घटना हुई और तत्काल जो है प्रशासन ने वहां पर कर्फ्यू और धारा 144 लगाई तो किसी के निकलने की, वहां से जाने की कोई गुंजाइश ही समझ में नहीं आ रही है। कोई वहां से कहीं जा ही नहीं सकता, इस प्रकार की कोई खबर नहीं है। हाँ, एक दर्द जरूर एक परिवार का है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बुजुर्ग महिला है जो घर, जिनका 1992 में जो है दंगों की मार झेल रहा है। ये परिवार जो है 4 बार इसी खौफ से गुजर चुका है। 1992 के दंगे के बाद इनका घर पूरा जल गया था। उसके बाद वहीं 2015 में इनका घर जला और उसके बाद 2018 में मामूली विवाद के चलते इनके घर को आग लगा दी गई थी। तो ये जरूर एक पीड़ादायक घटना, मतलब कह सकते हैं कि एक परिवार ने जो है कहीं ना कहीं 4 बार उस घर को, कहते हैं कि घर एक सपना होता है लोगों का, और घर बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। खून पसीना जो कमाई होती है सारी उसमें लग जाती है। और उस परिवार ने जो है 3-3, 4-4 बार अपने घर को जलते हुए देखा और फिर खड़ा हुआ। तो ये घटना कहीं ना कहीं एक पीड़ा देती है और ये उन लोगों के लिए एक संदेश भी है और एक उनके लिए शर्मनाक बात भी है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो हार मानते हैं। बिल्कुल सही। फिलहाल देखा जाए तो 90 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोमवार सुबह तक 70 लोग गिरफ्तार हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर आज की तारीख तक 90 हो चुकी है। यानी अभी भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, छानबीन की जा रही है। तो शायद कुछ और लोगों के निकलने की उम्मीद है कि और कितने लोग इसमें शामिल होंगे, उनके तार कहाँ जुड़ते हैं ये बात भी निकल कर आएगी। और कैसे लोग और कितने घर उसमें शामिल थे वहां पर मौजूद, कि जिस तरह से हमने बताई थी जब ये बात दर्शकों को कि छत पर
मिले हुए थे, जो बम की अगर हम बात करना चाहें और तमाम पत्थरों की अगर हम बात करना चाहें जो फेंके गए थे उस समय पत्थरबाजी की घटना में खरगोन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो यानी कि और भी अभी परतें हैं जो खुलनी बाकी हैं। बिल्कुल 95 से ज्यादा अपराधियों को जो है, जो उपद्रवी थे उनको हिरासत में लिया गया है, जिसमें से लगभग 90 के करीब जो है जेल भेज दिया गया उनको, और 50 जो अपराधी हैं उनके अवैध निर्माणों को तोड़ भी दिया गया है। और वहीं एक जो होटल जो तोड़ा गया है उसमें 14 जो लड़के थे वो काम करते थे उसमें, उसी रात जो है पुलिस ने उनको होटल से गिरफ्तार किया और उस होटल को भी तोड़ दिया गया। और वहीं कमिश्नर और आईजी का कहना है कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमें लग रहा है हम उसको उठा रहे हैं, उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं, और जिनके घरों पे भी जो पत्थर मिले हैं उन पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। हमने सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो देखा होगा कि एक युवती जो है छत से पत्थर फेंकते हुए नजर आ रही है, उसका घर भी जो है प्रशासन ने तोड़ दिया है, और ये जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। तो प्रशासन जो है कहीं ना कहीं लगातार अपनी प्रक्रिया जारी रख रहा है और पूरे मुस्तैदी के साथ जो है कार्रवाई कर रहा है, एक एक चप्पे चप्पे पर उनकी नजर है। और वहीं जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी देखना ये होगा कि अब आने वाला समय क्या कहता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल राजनीति गरमाई हुई है इस मुद्दे पर। किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, हमने इस पर भी चर्चा की थी। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, क्योंकि हम अगली खबर की तरफ बढ़ने वाले, दर्शकों को बताते हैं अगली खबर किस तरह से सीएम भूपेश बघेल का जो दौरा है, छत्तीसगढ़ के सीएम की हम बात कर रहे हैं भूपेश बघेल, उनका दिल्ली दौरा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, बात आ रही है सामने। जीएसटी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों समेत कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी है। दिल्ली में पार्टी के आला कमान से भी मुलाकात करेंगे, खबर है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं भूपेश बघेल लगातार, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली दौरा उनका एक अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि कई मुद्दों पर वो बात करने वाले हैं और पार्टी के आला कमान से भी मुलाकात करेंगे। स्टेट हेड छत्तीसगढ़ खबर भारत से हमारे साथ सचिन श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी सचिन, कैसे देखा जा रहा है इस दिल्ली दौरे को सीएम के आपके? देखिए, दिल्ली दौरे को लेके भूपेश बघेल कल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा था, और लेटर में ये साफ तरीके से कहा था कि जो 10 नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और जो अलग से जो गांव हैं जहां पे विकास की ज्यादा जरूरत है, उसको लेकर उन्होंने संक्षेप में पूरी जानकारी दी थी। मगर जो आज उनकी जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात होनी थी, और उन्होंने मुलाकात में जीएसटी का मुद्दा सबसे पहले रखा, और जीएसटी में उनकी जो छत्तीसगढ़ की राशि रुकी हुई थी उसके बारे में उन्होंने बात कहा कि उनको जो छत्तीसगढ़ में विकास की जरूरत है, जो पैसे की आवश्यकता है, वो जल्द से जल्द आ सके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में प्रदेश में जो अलग अलग विकास खंड को लेके जो बात करनी थी, उसकी उनको नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो चाहे एजुकेशन से जुड़े हुए चीजें हों, उसको लेकर अमित शाह से मुलाकात हुई है इनकी। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहाँ छत्तीसगढ़ से 11 बजे रवाना हुए थे, और उनकी वहाँ 1-1:30 बजे के लगभग उनकी वहाँ पे अमित शाह से मुलाकात हुई है। और मुलाकात के बाद सबसे पहला मुद्दा जीएसटी को लेकर, और उनके साथ जो अलग अलग लोग गए थे, तो डीजीपी और कुछ बड़े अधिकारी उनके साथ सम्मिलित हुए थे, जिसमें से अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और पुलिस महानिरीक्षक अशोक जुनेजा भी शामिल हुए उस बैठक में। और छत्तीसगढ़ को रोजगार को लेके और प्रभावित क्षेत्र विकास के काम को लेकर वहां पे उनसे बात हुई अमित शाह से। जी, देखा जाए तो मुद्दा एक और है जो
बहुत ज़रूरी है इन सभी मुद्दों के साथ इस पर डिस्कस करना, कहना चाहिए, इस पर चर्चा करना, इस पर समाधान निकालना। ये मुद्दा महंगाई से जुड़ा हुआ है, जो हमारी अगली बड़ी खबर भी है, जिस पर हम आपसे ही चर्चा करेंगे। दर्शकों को पहले बता देते हैं कि लोगों को लगा महंगाई का झटका, जो कि नई बात नहीं, बस हम बड़ी खबर के तौर पर इसको बता रहे हैं दर्शकों को। बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, हो गई है, ये कहना चाहिए। क्या कहेंगे सचिन, क्या महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया गया? आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में है और सबसे मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है, मुलाकात की जा चुकी है कुछ अहम लोगों से, जिनसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो क्या महंगाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई? देखिए, जहाँ पे भूपेश बघेल ने दिल्ली दौरे पे अमित शाह से मुलाकात किया और ये जो महंगाई की मुद्दों को लेकर भी उनकी बैठक होनी थी और वहाँ पे जरूर इन पे चर्चा हुई होगी। और जो खास बात जो देखने को मिल रही है, जो अभी सबसे ज्यादा महंगाई को लेकर जनता जूझ रही है। और अभी कुछ समय पहले ही बिजली का बिल भी 10 से 12 यूनिट बढ़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ में भी। और ये माना जा सकता है कि अगर 100 रुपए का कोई बिजली बिल आ रहा है तो उसमें 10 रुपए और जुड़ के आएंगे, मतलब 110 रुपए तक का पूरा उनके ऊपर महंगाई का झटका लगा है। फिर धीरे धीरे और भी चीजों में देखेंगे तो चीजें महंगी होती गई हैं। और इस महंगाई के समय पे और गर्मी के समय में जहां लोग थोड़ा सा अपने घर में आराम या फिर कुछ पंखे या कूलर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, उस समय इस महंगाई को बढ़ाना, क्योंकि पिछले साल भी अगस्त के समय में बिजली बिल बढ़ाया गया था और फिर एक साल बाद फिर से बिजली बिल आम जनता का बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ये बिजली कंपनियों के लिए और लोगों को जो झटका लगा है महंगाई का, बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। क्या ये इन परेशानियों पर लगातार लोग अपनी बात प्रमुखता से रखते हैं, मुखर होकर अपनी परेशानियां कहते हैं? क्या सरकार को इन परेशानियों की गूंज सुनाई नहीं देती? देखिए, जिस तरीके से ये छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के साथ ही हर राज्यों में महंगाई की समस्या पहले से भी बढ़ी हुई है और इसमें नकारा नहीं जा सकता है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है और फिर एक नियम लाकर बिजली का एक भुगतान को लेकर 10% बिजली बढ़ा दिया गया है। 10 पैसे हर यूनिट में 10 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। इसमें कहीं न कहीं आम जनता को तो इस चीज का धक्का लगा है। और अभी कुछ समय पहले ज्यादा नहीं, आधे घंटे या 1 घंटे पहले ही बिजली विभाग ने इस चीज की घोषणा की है कि बिजली का बिल 10 यूनिट बढ़ा दिया गया है। हाँ, और इन्होंने दलील भी दी है कि चूंकि बिजली विभाग की बात कर रहे हैं कि वो घाटे में चल रहा है, लगातार बिजली की दरें बढ़ती चली जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लगातार लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। हर तरह की सुविधा, जो थोड़ी बहुत सुविधा उनको मिलती है, वो भी भारी पड़ रही है उनकी जेब पर, और बिजली विभाग कहता है कि हम घाटे में चल रहे हैं। ये इसको लेकर सरकार का क्या कहना था? जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विद्युत कंपनियों ने 745 करोड़ का घाटा दिखाया और सरकार के सामने 745 करोड़ का घाटा दिखाया और उसके बाद इन्होंने प्रस्ताव रखा छत्तीसगढ़ सरकार की कि बिजली बिल बढ़ाया जाए, नहीं तो इस घाटा का भुगतान नहीं हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य विभाग नियमन से आयोग याचिकाओं के कंपनियों ने पंजी निवेश व्यय और आय का पूरा लेखा जोखा सरकार को दिया था। कंपनी ने 3,642 करोड़ रुपए का लाभ का अनुमान लगाया है कि लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में 4,388 करोड़ रुपए के नुकसान का भी भरपाई कंपनी करवाना चाहता है। तो ये कहीं न कहीं जी सचिन, विभाग का क्या कहना है? नए टैरिफ प्लान के बाद लोगों को कितनी राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, लोगों का तो ये है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के बाद ये
ये बिजली बिल का बढ़ना उनके लिए एक तो महंगाई, ऊपर से और महंगाई उनके ऊपर और दबाव डाल देना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव आम आदमी पे बहुत ज्यादा दबाव आए, क्योंकि आम तौर से ये देखा जाएगा कि लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, जो बढ़ रही है वो सिर्फ महंगाई बढ़ रही है और उसी से कटौती कर करके अपना घर चलाना है। और अभी जितनी जरूरी बिजली है और खाना पीना है, ये सारी चीजों को देखेंगे तो लोगों के जेब पे बहुत भारी असर पड़ रहा है। मूलभूत सुविधाओं में गिना जाता है बिजली पानी की सुविधाओं को, और वही अगर मूलभूत सुविधाएं हैं वो अगर परेशान करने लग जाएं लोगों को, कहाँ पानी पहुंच नहीं पा रहा, गांव-गांव तक दूर दूर तक जाते हैं लोग, जो थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलती हैं, जो थोड़े बहुत लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वो भी परेशान है जिन तक सुविधाएं पहुंच रही हैं, और वो तो परेशान हैं ही जिन तक सुविधाएं तो हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रही। जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार को इन चीजों में एक बार चिंतन करना चाहिए कि लोगों की आय नहीं बढ़ रही है और मूलभूत चीजें लगातार महंगी होती चली जा रही हैं, पानी हो चाहे बिजली हो। बिजली हो, पानी की से बात करें तो अभी की स्थिति ये है कि हर जगह पानी की समस्या चालू हो गई। अभी ऐसा नहीं है कि अभी ये मध्य गर्मी चल रही हो कि एकदम बहुत ज्यादा गर्मी आ गई हो, मगर अभी शुरुआती दौर पे उन चीजों की कमी महसूस होने लगी है और उसके बाद भी सरकार को इसका सोल्यूशन नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं आम जनता पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि आने वाले वर्ष में चुनाव है और अगर चुनाव की नजरिया से इसको देखा जाएगा तो सरकार को इसका भुगतान बहुत जल्दी सामने, सरकार को भी इसका रिजल्ट बहुत सामने ही आएगा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, फिर बिजली बिल बढ़ गया, फिर पानी को लेके समस्या, तो लोगों इसका खामियाजा सरकार को जल्दी भुगतना भी पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। जिस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा की, हमारे साथ जुड़े हुए थे सचिन श्रीवास्तव, हमारे स्टेट है छत्तीसगढ़ से। फिलहाल के लिए इन बड़ी खबरों में इतना ही। जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ।